दोस्तों, आतंकवादियों का नाम खुल चुका है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पूरे देश में जो दंगा हो रहा है रामनवमी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, हिंदुओं के त्योहारों के नाम पर, जो आतंकवादी हैं कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं, अब वो नाम से भी पहचान में आ गए हैं। मेरे दोस्तों, तमाम बिहार शरीफ के आतंकवादियों का खेल खुल चुका है। आज आपको देखना होगा कि कौन से लोग हैं, किस समाज के वो लोग हैं जिनके बारे में बिहार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके सारा चिट्ठा खोल के रख दिया है उनका। अभी 2 दिन पहले तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अपनी मां का ही कत्ल करके गौ माता को खुद काट के इलाके में दंगा करवाना चाहते थे अच्छे धर्म वाले, ऊंचे धर्म वाले। अब दोस्तों ये देखिए, बिहार पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट रख रहा हूं। बिहार पुलिस ने साफ साफ कहा है कि बिहार शरीफ में हाल में ही जो सांप्रदायिक घटना हुई है उसके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना की जांच में सबूत मिले हैं। 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है मेरे दोस्तों। अब आतंकवादियों के नाम को पहचान लीजिए। दोस्तों, आतंकवादियों का नाम पढ़ लीजिए। मनीष कुमार, तुषार कुमार, धर्मेंद्र मेहता, भूपेंद्र सिंह और निरंजन पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने बिहार शरीफ में पूरी प्लानिंग के तहत आतंक मचाया था। मेरे दोस्तों, बिहार की पुलिस ने यह भी बताया कि इसके साक्ष्य, इसके सबूत मिले हैं कि इस दंगे को करवाने के लिए कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव किए गए थे और एक्टिविटी ग्रुप पर चल रही थी। 400 से ज्यादा ग्रुप थे जिसमें हिंदू संगठन के लोग जुड़े हुए थे, हिंदूवादी लोग जुड़े थे और इस पूरे कांड में, आतंक में, दंगे में शामिल थे और पहले ही इसकी प्लानिंग करी जा चुकी थी। लिहाजा एक बात क्लियर हो गई मेरे दोस्तों कि बिहार शरीफ हो या दिल्ली के दंगा हो या कहीं का भी हो दंगा, ये दंगा मचाने वाले बजरंग दल, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, यही संगठन हैं। आपने देखा इन्हीं के ग्रुप से जुड़े हुए लोगों ने लगातार हेट स्पीच दी, जिसके बाद रामनवमी पर दंगा हुआ। अब जांच के बाद सामने आया कि ये सब आतंकवादी हैं और पूरी प्लानिंग के साथ ये किया गया था। बिहार शरीफ में आजादी से पहले जो मदरसा था, उससे पहले से जो था मदरसा, उसको आग लगाया गया प्लानिंग के तहत। मुसलमानों को उकसाया गया प्लानिंग के तहत। मुसलमानों के घरों में आग लगाई गई प्लानिंग के तहत। मुसलमानों को मारा गया प्लानिंग के तहत। और यही सब प्लानिंग के तहत होता आ रहा था और आगे भी होता रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार के हम और ये देश एहसानमंद है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई और आज सारे आतंकियों का चेहरा सामने रख दिया है। दोस्तों, सबूत और दूं तो ANI को मजबूरन पता नहीं न जाने किस दिल से बेचारों ने यह खबर कवर की होगी, लेकिन पूरी कोशिश की गई है कि नाम छुपाया जा सके, लेकिन फिर भी बेचारों को बोलना पड़ा क्योंकि आधिकारिक मामला था। देखिए, ADG बता रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है एक्टिव था और खासकर जिसमें 457 लोग जो हैं बिहार शरीफ के लोग थे, जो रामनवमी से पहले इस पर एक्टिव थे। और देखिए, अगर अगला ट्वीट दिखाऊं तो उसमें बताया गया है, ADG बता रहे हैं कि बजरंग दल के कुछ लोगों ने सरेंडर भी किया है और बजरंग दल इसके पीछे है। 15 FIR टोटल की गई है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और कई लोगों को, जी हाँ, कई लोगों को और अभी पकड़ना बाकी है। याद दिला दूं, इससे कुछ दिन पहले की ये तस्वीर, ये रिपोर्ट आपको याद होगी कि हिंदू महासभा ने आगरा के अंदर कत्लेआम और दंगा मचाने के लिए हिंदू महासभा के लीडर ने अपनी गाय माता को अपने हाथों से काटा और फिर इलाके में तनाव पैदा करने के लिए खुद ही कंप्लेंट करने पहुंचे। लेकिन जब आगरा की पुलिस ने जांच करी तो पता चला हिंदू महासभा के संचालक उर्फ आतंकवादी ने यह कांड पूरी तरह से खुद रचा था। वो तो शुक्र है उत्तर प्रदेश पुलिस का, आगरा के पुलिस का, प्रशासन का, कि उन्होंने वक्त रहते हुए आगरा को आग में डूबने से बचा लिया
और अगर ये दंगा होता तो मेरी गारंटी है इनका निशाना ताजमहल होता। दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और इस्लामोफोबिया तेजी से भारत में बढ़ाया जा रहा है। इस तस्वीर को पहले दिखा चुका हूं, लेकिन आप जरा इस तस्वीर में देखिए। पत्रकार अहमद खबीर ने सवाल जेन्युइन किया है कि बहुसंख्यक समाज कुछ भी कर रहे हैं, अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली से बांद्रा जाने वाली ट्रेन गरीब रथ में हिंदू यानी बहुसंख्यक समाज के लोगों ने, महिलाओं ने जो पूजा पाठ करना था किया, लेकिन नमाज अगर कोई पढ़े तो ये गलत हो जाता है। तो अगला देखिए, सागर कुमार जो गोबर दर्शन का मूत्रकार है, लिखता है फर्क साफ है, जिसमें आप देखिए नमाज जो है ट्रेन में कुछ मुसलमान पढ़ रहे हैं। आइए फिर इनकी औकात दिखाते हैं। ये देखिए फर्क ये है साहब, तू दिखा रहा था कि तेरे बाप रास्ते के बीच में नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये रास्ते में कौन नाच रहा है। दोस्तों, ऐसी तस्वीरों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि बहुसंख्यक समाज चाहे हॉस्पिटल के अंदर पूजा करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुसलमान एक अकेला कहीं नमाज पढ़े तो भाई साहब भावनाएं इनकी आहत हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ बातें साबित हो गई हैं कि अपनी अम्मा का भी ये कत्ल कर देते हैं दंगा फैलाने के लिए। गौ माता को आगरा में काटा, ये सुअर नस्ल के लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ये है गद्दार। बिहार से लेकर आगरा में और आगरा से लेकर पूरे देश भर में दंगा करवाने वाले कौन से संगठन से जुड़े हैं और किस नाम के लोग हैं आप जानते हैं। आइए इसी संदर्भ में आपको और दिखाता हूं। ये रिपोर्ट देखिए, खबर भाई साहब छत्तीसगढ़ के कबीरधाम की है। पुलिस ने गाय का मांस बेचने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। सीधा उनके नाम बता रहा हूं क्योंकि भाई साहब ऊपर से फोन आ जाता है ना। हाँ, तो आपके सामने नाम बता रहा हूं। जो अपनी मां को काट कर बेच रहे थे, राजेंद्र भादेकर, रज्जू मोहिबिया, लक्ष्मण राणे, जितेंद्र राणे, मुकेश लांझी और दिनेश खरे। किसी न्यूज चैनल में चर्चा नहीं हो रही है कि प्रतिबंध जानवर का मांस क्यों बेच रहे थे, और अगर इनका नाम उल्टा होता तो इस वक्त सुधीर चौधरी हो, श्वेता हो या गोदी मीडिया का कितना भी बड़ा पत्रकार हो, वो मुंह से लेकर पीछे तक का जोर लगाकर, मतलब वो ऊपर से भी बोलते और पीछे से भी बोलते, इतना चीखते। लेकिन यहां सब खामोश हैं क्योंकि ये सब उन्हीं के खानदान के हैं। तमाम इन चीजों के खुलने के बावजूद आतंकवादी खामोश नहीं हो रहे हैं। हिंदू कट्टरपंथी इस वक्त पूरी तरह से उतारू हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम किसी भी हाल में हमें करने दिया जाए। एक बार फिर से दीपक शर्मा नाम का दंगाई, जो हमेशा से सीधे साधे हिंदुओं को उकसाता है और फिर मारे गए हिंदुओं के नाम पर चंदा इकट्ठा करता है और डकार जाता है। दोस्तों, विनय दुबे के साथ इसने अब पंगा लिया क्योंकि विनय दुबे जातिवाद में नहीं पड़ता, क्योंकि यह शख्सियत जो विनय दुबे के नाम से जानी जाती है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जो सच में सामाजिक कार्य करता है। हिंदू मुसलमान न देखकर यह भारतीय देखता है और यह शख्सियत तमाम हिंदू या मुसलमान सबके मदद के लिए आगे आती है। यह शख्सियत ऐसी है जो पिछले कई सालों से अंधभक्तों के निशाने पर है, लेकिन कमाल की ताकत इन विनय दुबे के अंदर है कि न ये झुके न रुके। अब उस चंदाखोर ने, दीपक शर्मा ने विनय दुबे को ही आपत्तिजनक बातें सोशल मीडिया पर कहना शुरू कर दी, क्योंकि ये मुस्लिम समाज के लिए आवाज़ उठाने लगे। बिहार से लेकर जहां जहां दंगा पीड़ित मुस्लिम परिवार है, उनकी मदद के लिए पहुंचने लगे। तो दोस्तों, आइए मैं आपको दिखाता हूं, जिस दीपक शर्मा को पुलिस माफ कर रही है, इग्नोर कर रही है। शायद पुलिस प्रशासन, सरकार इंतजार कर रही है कि दीपक शर्मा भी कोई बिहार शरीफ जैसा कांड करे तो उसके बाद इसको अंदर करेंगे कुछ दिन के लिए। अभी तो खुला छोड़ दो, देखिए क्या क्या कर रहा है। हर गांव में बढ़ रही गुस्ताखियां, जो गर्दनें हैं उठ रही,
धड़ से उखड़नी चाहिए, धड़ से उखड़नी चाहिए, एक और गोधरा चाहिए, एक और गोधरा चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदूवादी चेहरा बन चुके हैं और अपने धार्मिक प्रोग्राम से पहले वो हेट स्पीच देते हैं। अपने धर्म की तारीफ करने के बजाय ये सोचते हैं कि दूसरे धर्म को, मुसलमानों को, इस्लाम को गाली दो, उनको नीचा दिखाओ तो हमारा धर्म ऊंचा होगा। लानत है भाई साहब तुम्हारी सोच पर। लेकिन इसी संदर्भ में आपको बताने जा रहा हूं काजल के बारे में। काजल हिंदुस्तानी जो अपने आप को लिखती है, और मैंने ही सबसे पहले इसका ये वीडियो दिखाया था जिसके अंदर वो मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करने के फायदे गिना रही है, जिसका हमने पॉइंट टू पॉइंट इसके मुंह पर मुंह तोड़ जवाब दिया था। अगर नहीं देखी है तो वो रिपोर्ट जाके जरूर हमारे नेशनल प्राइम टाइम के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। दोस्तों, जब ऊना के अंदर इन्होंने 1 अप्रैल को नफरतिया बयान दिया, अगले ही दिन ऊना में दंगा हुआ और पूरी प्लानिंग के साथ ये हो रहा है। जहां जहां दंगा हुआ है, ठीक कुछ दिन पहले हिंदूवादी संगठनों ने इसी तरह से बयान दिए थे और हिंदुओं को उकसाया था। बहरहाल लाइव लॉ के मुताबिक आपके सामने सबूत रख रहा हूं, गुजरात पुलिस ने इस दंगाई महिला को, नफरत से भरी महिला को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, और इनकी जो बेल एप्लीकेशन थी खारिज करते हुए गुजरात कोर्ट ने कस्टडी में भेज दिया है। अब ये जेल में है। बहुत उछल रही थी, जहरीले बयान दे रही थी, और अब आपको मैं जो दिखाऊंगा आपका दिमाग चकरा जाएगा। और मैं दिखा इसलिए रहा हूं ताकि गुजरात कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम हमारे न्यायाधीश इसको देखें कि ऐसे लोगों को हीरो बनाकर प्रमोट करने वाला कौन होता है। अब काजल हिंदुस्तानी के समर्थन में जो जो लोग आ रहे हैं वो इसी की मानसिकता के हैं। क्या कि अपनी गाय माता को काटो और देश में दंगा कराओ, क्या मुस्लिम लड़कियों को पटाओ, उनके साथ सेक्स करो और सेक्स करने के बाद वो तो मजबूर हो जाएंगी, प्रेम में पड़ जाएंगी और फिर तुमसे शादी करेंगी। और लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को इन्फ्लुएंस करो कि तुम्हारा धर्म इतना पाबंदी वाला है, तुम हमारे यहां आओ, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। आप देख रहे हैं कि ये तमाम वो लोग हैं जो अब काजल हिंदुस्तानी के समर्थन में आएंगे, जो इसी चीज को फॉलो करते हैं और नफरत से भरे हुए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायाधीश साहब को यही चीज दिखाना चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों को समर्थन देने वाले कौन हैं। ये देखिए, गोदी मीडिया, इंडिया टुडे इनको फायर ब्रांड कह रहा है हिंदुत्व की फायर ब्रांड, और मेंशन किया है काजल को। काजल क्यों बोली है ऐसी बात? तनाव में आ गया गुजरात। मुस्लिम लड़की, हिंदू लड़का, मैरिज ऑफर पर कौन भड़का? सवाल तो बनता है। ये आतंकी पत्रकार, आप देखिए आतंकी इस चैनल को कि किस प्रकार से, जो बात मैंने कल कही थी, सरकारी और आधिकारिक तौर पर पूरे उच्च लेवल पर जो इस देश का चौथा स्तंभ है, वो भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने में पूरी तरह से योगदान दे रहा है और नफरत के सौदागरों को सीट ऑफर कर रहा है। और काजल हिंदुस्तानी को, जिसकी वजह से गुजरात में, ऊना में दंगे फैले, उनको ये हिंदुत्व का फायर ब्रांड बता रहा है। और आज हम सवाल पूछ रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो बड़ी बड़ी सभाएं करती हैं देश भर के अंदर, हिंदुत्व की बात करती हैं, वो बात करती हैं हिंदू राष्ट्र की, वो सवाल उठाती हैं कि क्या भारत के अंदर हिंदू ही खतरे में हैं, वो सवाल उठाती हैं कि क्या भारत के अंदर हिंदू अब एक शरणार्थी की तरह रहने के लिए मजबूर हो चुका है, क्या भारत के अंदर हिंदू को समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं। और इस वक्त वो ताज़ा खबरों में इसलिए हैं क्योंकि उनकी एक सभा पर ऐतराज हुआ है, उनके भाषण पर ऐतराज हुआ है। मैं बात कर रहा हूं काजल हिंदुस्तानी की, जिनका असल नाम वैसे है काजल श्रृंगाला, लेकिन आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले आपको काजल हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। काजल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। हम देख रहे हैं रामनवमी के मौके पर देश में कई राज्यों में और कई शहरों के अंदर हंगामा हुआ है। रामनवमी के सभाओं में, जुलूसों पर पथराव हुआ है, दंगे हुए हैं। इसमें
हावड़ा ले लें, हम पश्चिम बंगाल में, बिहार ले लें, झारखंड से ऐसी खबरें आ रही हैं, गुजरात से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां से आप आती हैं। वडोदरा में हुआ था मामला, उसके बाद गिर सोमनाथ, ऊना। आप सोच नहीं सकते कि कितने बड़े स्तर पर मुसलमानों के कत्लेआम की तैयारी और मुसलमानों को परेशान करने की तैयारी की जा रही है। यह तो हमारे ही कौम की जिल्लत की बात है कि हमारी कौम सो रही है। इसी तरह से इस रिपोर्ट में आज एक और बात खुल रही है, जो कह रहे हैं कि सरतन से जुदा मुसलमानों के यहां होता है। तो आज साबित हो गया कि सरतन से जुदा तुम्हारे यहां होता है। अरे जहां हक के चूतर नहीं धोया जाता, वाजिब नहीं है, जिनके लिए पेशाब गंदा नहीं है, वो इस्लाम की टक्कर पे आ रहे हैं। अच्छा, वो तो हम बोलते नहीं हैं क्योंकि हम देश तोड़ते नहीं हैं, जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन तमाम अंधभक्त और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग और आज का ये आतंकी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ जो बन पड़ सकता है वो कर रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं, गोरखपुर का कांड है। हिंदू समाज के लड़के ने, संस्कारी लड़के ने अपने बाप की गर्दन को कुल्हाड़ी से काट दिया। क्यों काटा? क्योंकि बाप जमीन बेचने की तैयारी कर रहा था, बेटा निर्मित बहुसंख्यक समाज का, रिपोर्ट ये है, सबूत ये है, सोर्स भी यही है। निर्मित को यह बात पसंद नहीं आ रही थी, घर में क्लैश चल रहा था। बाप जब नशे में था, नशे में जाकर सो गया, बेटा कुल्हाड़ी लेके आया और बाप की गर्दन काट डाली। तो सरतन से जुदा हमारे यहाँ नहीं होता, तुम्हारे यहाँ होता। चलो। हिंदुत्व कट्टरपंथियों का आतंक सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन विदेश में इनके मुंह में गू ठूस दिया जाता है, तुरंत रगड़ दिए जाते हैं, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वहां आतंकियों को, कातिलों को राज्यसभा का सांसद नहीं बनाया जाता, उन्हें ऊंची कुर्सी नहीं दी जाती। कनाडा की यह रिपोर्ट है। एक तरफ मस्जिद का स्टेटमेंट है, एक तरफ आतंकवादी की डिटेल है, जिसे कनाडा पुलिस ने रिलीज किया है मीडिया के लिए। टोरंटो कनाडा की घटना है। शरण करुणाकरन नाम का ये हिंदुत्व का आतंकवादी तेज रफ्तार से गाड़ी ले जाकर मस्जिद में ठोकना चाहता था। मस्जिद के बाहर मुसलमान लोग थे, उन पर यह गाड़ी चढ़ाना चाहता था, लेकिन यह कामयाब नहीं हुआ। और लकीली क्योंकि यह भारत में नहीं हुआ, तो इसको मोदी सरकार की तरफ से अवार्ड देने के बजाय इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। वहीं दोस्तों हिंदू थतले में हैं ये चीख कर गला फाड़ने वाले, उनके लिए एक बड़ी खबर लाया हूं। ये बताओ, भागलपुर का मामला है, एक हिंदू ने हिंदू को मार दिया, तुम्हारे सीने में दर्द नहीं हुआ? अच्छा, रोते भी तुम तब हो जब कोई मुसलमान कांड कर दे हैं। दोस्तों इनका दोगलापन आपके सामने रख रहा हूं। भागलपुर के इलाके का एक मामला सामने आया। गली में एक लड़की रहती थी, उससे रविशंकर को बहुत ज्यादा प्यार था, वो भी एक तरफा। लेकिन जो लड़की थी, वो लड़की किसी दूसरे लड़के जिसका नाम प्रियांशु मोदी, ओ माय गॉड, कंट्रोल, प्रियांशु मोदी था। रविशंकर क्योंकि गली में रहता था लड़की के, तो लड़की उससे हाय हेलो नमस्ते कर लेती थी। अब हाय हेलो को रविशंकर ने प्यार समझा, हालांकि लड़की कई बार इस बात को क्लियर कर चुकी थी। अब दोस्तों इसके बाद जब रविशंकर ने मोदी के साथ, मतलब प्रियांशु मोदी के साथ एक तरफा जिससे प्यार था उस लड़की को देखा कि यार ये तो रिलेशनशिप में है, तो आनन फानन उसने प्रियांशु मोदी को धमका दिया कि भाई साहब तुम नजर नहीं आना वरना इसी तैसी कर देंगे। धमकी के बावजूद प्रियांशु मोदी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता रहा, एक बार फिर से लाइव सामने देख लिया, जिसके बाद रविशंकर आपक हो बैठा। तुरंत
पिस्तौल निकालकर प्रियांशु मोदी को झाड़ियों के पास ले जाकर गोली मारकर कत्ल कर दिया और पिस्तौल वहीं फेंक दी। बहरहाल गिरफ्तार हो गया है अब, और गिरफ्तार बड़ी मुश्किल से किया गया है। 5 घंटे में सारा मैटर क्लोज हो गया है। हिंदू ने हिंदू को मारा है, सब जगह शांति है, कोई हिंदू संगठन चीख चिल्ला नहीं रहा, सब जगह शांति है, सब जगह। भाई मैं यही कह रहा हूँ, एक लड़की की वजह से एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, एक लौंडा मर गया। और भाई ज़्यादातर आजकल की निब्बा निब्बी यही चाहती हैं, हर इंसान ये चाहता है यार मेरे को चाहने वाले बहुत ज़्यादा हों, वो मुझे आई लव यू बोलेगा तो मैं आई लव यू टू एज ए फ्रेंड बोल दूँगी। मैं एक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या अगर किसी ने लड़की को प्रपोज किया तो उसको रिजेक्ट करने के वजह कहती है देख यार मैं प्यार तो नहीं कर सकती, हाँ क्योंकि मैं प्यार किसी और से करती हूँ, या कहेगी मैं प्यार किसी से नहीं कर सकती, या मुझे रिलेशनशिप पर भरोसा नहीं है, और एक काम करो तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जा। तो ऐसे रिलेशनशिप भी टॉक्सिक हो जाते हैं जहाँ फालतू का एक तरफा रिलेशन होता है और फिर कुछ भी हो सकता है। तो संभल के रहो यार। जैसा मैंने आपसे कहा कि आतंकवाद खुलकर सामने आ चुका है और ये मीडिया खुलकर आतंकवाद फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। ऐसे में 2014 के बाद ऐसी लाखों वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि करोड़ों खरबों रुपए खर्च किया जा रहा है इनके द्वारा, और पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। कंटिन्यू 24 घंटे, दिन हो या रात, दोपहर हो या शाम, नफरत 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 एक समाज के खिलाफ। यह है सबूत। पंचजन्या नाम का यह आतंकी संगठन, जिसमें हजारों लोग जाहिरन काम कर रहे हैं एक समुदाय को बदनाम करने के लिए, लिखता है कि भागकर मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की ने की थी शादी, भुगतना पड़ा अंजाम। मुस्लिम लड़के ने अपने दोस्तों से खेत में कराया हिंदू पत्नी का रेप। घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। ये खबर जब तक इसने पोस्ट की 55,000 से ज्यादा लोग देख चुके थे। ये ट्वीट किया इसने, इस आतंकी संगठन के पेज के द्वारा शेयर किया गया। फिर मुरादाबाद पुलिस भाई साहब उसमें आ गई एक्शन में कि ये कैसे हो गया। तो मुरादाबाद पुलिस ने रिप्लाई किया इसको, आपके द्वारा किए गए ट्वीट के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद मुरादाबाद में इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है। बिना जानकारी के अनावश्यक ट्वीट न करें, भ्रामकता फैलाने पर आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद दोस्तों, क्योंकि है यही सावरकर की नस्ल से, तो तुरंत इसने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन हमारी टीम के पास इसका गुनाह मौजूद था। अब इस तरह से फेक खबर फैलाई जाती है और लगातार फेक खबर फैलाई जा रही है। समझ के देखिए, सोच के देखिए कि कितना बड़ा खेल चल रहा है और कितनी फेक न्यूज़ चलाई जाती है। और मुरादाबाद पुलिस का भी खेल समझिए। अगर ये फेक न्यूज़ फैलाने वाला कोई मुसलमान होता तो वो चाहे कहीं भी देश के कोने में होता, उसको उठाकर 12 घंटे के अंदर जेल में डाल देते। ऑनलाइन रिप्लाई ना करते आके कि भाई साहब ये गलत कर रहे हो, कार्रवाई कर देंगे। ये जो पेज है पंचजनिया, ये लगातार इसका कोई भी ट्वीट देखिए, कोई भी पोस्ट देखिए, सिर्फ एक धर्म विशेष के खिलाफ है जिसको आप मुसलमान कहेंगे। मेरे दोस्तों, अभी भी मुसलमान कौम की लड़कियां संभल नहीं रही हैं, जबकि खुलेआम भगवा लव ट्रैप चल रहा है। मुसलमान लड़कियों को खुलेआम फंसाया जा रहा है। कल की स्पेशल रिपोर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया सबूत के साथ, लेकिन बड़ा अफसोस होता है, मैं तो खुद इस बात का गवाह हूं। मैंने अपनी आंखों से मुसलमान हिजाब और पर्दे में रहने वाली लड़कियों को बहुसंख्यक समाज के लड़कों के साथ होंठ से होंठ मिलाते हुए, हाथ से हाथ मिलाते हुए, मुंबई की मेट्रो हो या दिल्ली की मेट्रो हो, उसके अंदर देखा है। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें मौजूद हैं। अरे शहरों को छोड़िए, लखनऊ की राजधानी में आप चले जाइए, कोचिंग सेंटर के बाहर चले जाइए, आप जो है माल रोड पर चले जाइए, मरीन ड्राइव पर चले जाइए, फिर देखिए आप बुर्के और हिजाब में जो लड़कियां माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, उफ है भाई। ये देखिए हमारी कौम की होनहार, दीनदार, परहेजगार, बुर्का हिजाब करने वाली नेक पढ़ी लिखी लड़कियां
जो पूरी मेहनत से ईमानदारी के साथ अपने घर, खानदान और कौम का नाम रोशन कर रही हैं। दोस्तों, आप भी देखते होंगे मेट्रो में, बस में, ट्रेन, हर जगह आप देखेंगे कि कितने बड़े लेवल पर मुसलमानों की लड़कियों को फंसाया जा नहीं रहा, फंसाया जा चुका है। लेकिन इनके बावजूद हमारी खुद की कौम की लड़कियां जाग नहीं रही। गलती किसकी है? सिर्फ लड़की की नहीं, लड़की के माता पिता की भी उतनी ही गलती है। इतनी छूट, और बेचारे माँ बाप की भी सारी गलती नहीं कह सकते, क्योंकि माँ बाप ने तो अपनी बिटिया पे भरोसा किया। उसको कहा बेटा हिजाब पहनो, बेटिया ने कहा ना। माँ बाप ने कहा नहीं बेटा तुम इस्लाम से हो, हम इस्लाम से हैं, हिजाब पहनना पड़ेगा। बेटिया ने कहा ठीक है, इतना प्रेशर कर रहे हो तो पहन लेती हूं, लेकिन काम तो मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। मॉडर्निटी के नाम पर घटियापन पार कर चुकी हैं हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां। आज मैं अपनी बहनों को एक बात और समझा दूं, ऐसा मत सोचना बहुसंख्यक समाज के लड़के ही ये काम कर रहे हैं, बल्कि लड़कियां भी उनका साथ देती हैं बेशर्मी और बेहयाई और बेगैरती में। ऐसी बेशर्मी कहां पाई जा रही है दुनिया देखे। सबूत पेश करूंगा जिसमें ट्विटर में, ऑडियो चैट में, ग्रुप चैटिंग में हिंदू समाज की लड़कियां मौजूद हैं, हिंदू समाज के लड़के मौजूद हैं, और फुल प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से, क्या करके मुस्लिम लड़कियों को अपनी तरफ लेके आना है। सोच नहीं सकते आप। मेरी प्रतिभा फ्रेंड है, मेरी आकांक्षा फ्रेंड है, मेरी भी बहुत सारी दोस्त थी हैं, लेकिन जो संघ से जुड़ गया वो समझो सड़ गया। जो भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन से जुड़ गया वो समझो सड़ गया। ऐसा ही दिमाग हो जाता है उनका। क्या ये हिंदुत्व है? नहीं। ऑडियो सुनाने से पहले, सबूत रखने से पहले बता दूं, ये हिंदुत्व नहीं है, ये भगवान श्री राम का धर्म नहीं है, ये शिव शंभू का धर्म नहीं है। ये सिर्फ गंदी राजनीति है, जिसमें वो बच्चे, वो लड़के, वो लड़कियां जिनको पता है कि अब मोदी जी हमें नौकरी नहीं दे सकते और हम मोदी जी की भक्ति भी नहीं छोड़ सकते, तो बेचारे करेंगे क्या? फैलाओ नफरत। सुनिए, एक एक बात समझिए। कोई लड़की किसी पुरुष क्या मैं कह सकता हूँ? जी हर्ष गोन और बीच में कोई बोला तो बताऊंगा फिर। देखो यार, मेरे हिसाब से ये टॉपिक ही गलत है, क्योंकि हर मुसलमान लड़की तो अंत में हिंदू ही तो है। तुम किस में कंपेयर कर रहे हो? कैसे कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज एलैबोरेट। देखो यार, सनातन धर्म तो एक तो है। मुसलमान जब घर वापसी करेंगे, जब हम जैसे आरएसएस भक्त, हम जब मुल्लियों को लेके जाएंगे, शादी करेंगे, तो वो हिंदू तो बनेंगे यार। ये भी है, देखो ये तो फ्यूचर के बारे में बोलना चाहता हूँ हर्ष, मैं पूछ, ये तो फ्यूचर के बारे में। जैष्णव को बोलने दे यार 2 मिनट के लिए। मैं बोलना चाहता हूँ कर दो। सनातन धर्म वैसे भी 70% मुस्लिम कन्वर्ट ही है। मुस्लिम्स कन्वर्टेड है। नहीं रोमा जी, मुस्लिम अभी स्टार्ट हुआ है। 2000 पहले से है हिंदुइज्म ना। बिल्कुल 2000 पहले तो मुस्लिम थे ही नहीं, तो सारे कन्वर्टेड है वो। बट हमारे में ये भी बोला जाता है कि अगर हमने मुस्लिम पुसी मार ली है तो हमारे पाप धुल जाते हैं। किसी और ने भी सुना है? और हाँ, एक बात चली थी एक पिछले पैनल में। मैं एक चीज बताता हूँ। पिछले पैनल में लिसन मेरी बात सुनो। एक पिछले पैनल में एक लड़के ने बात बोली, इफ धक्के मार रहे हो पिंक पुसी को, वही मुस्लिम की, तो 7 मंदिर बनाने जितना पुण्य मिलेगा। एग्जैक्टली भाई अगर ये मुझे ना इस चीज पे टेस्ट करना है, तो है कोई यहाँ पे? हाँ जी हर्ष भैया, I have to correct you, it's not about 7 मंदिर, बाबरी तोड़ने जितना पुण्य मिलता है। अरे जी माइक बेहतरीन भाई, लेकिन हम टॉपिक से क्यों जा रहे हैं? टॉपिक से भटको मत गाइस। पिंक ऊंची प्रायोरिटी गाइस, पिंक चीज है प्रायोरिटी। तो लेट्स गो टू तो एक कंफ्यूजन है कीरा, आप बार ऐसे बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसके अलावा कुछ और रह गया है? कुछ और रह गया है तो बताओ। अब इसके बाद अगर कोई मुसलमान लड़की किसी गैर मजहब के साथ रिलेशनशिप में हो, तो सोच लेना मेरी बहन, सोच लेना कि क्या होगा। अरे दीन तो खराब कर ही रही हो, दुनिया भी खराब होगी, दुनिया भी खराब होगी।
माँ बाप छूटेंगे, दीन छूटेगा, तुम्हारा परिवार छूटेगा, तुमसे तुम्हारा घर बार छूटेगा, अरे मजहब भी छूट जाएगा और हाथ में आएगा क्या? क्या आएगा? तुम खुद सोचो, बर्बाद हो जाओगी। क्या कमी है मुस्लिम कौम में, मुस्लिम समाज में, मुस्लिम लड़कों में? क्या कमी है? जैसा तुम्हें चाहिए वैसा यहां मिलेगा। एक से बढ़कर एक हैंडसम लड़के मिलेंगे। आजकल की लड़कियां हैंडसम लड़का, ये बॉडी वाला चाहिए, बिल्कुल जबरदस्त। डिमांडिंग इतनी महिलाएं हो गई हैं। और मैं तो कई सारी चीजें देख रहा हूं कि लड़कियां हमारे कौम की इतनी खूबसूरत और लपर झंटस बहुसंख्यक समाज के बिल्कुल चुसे हुए आम की तरह, ऐसे भी लड़के देखे जिसके सामने कोयला आकर के चलेगा। उनके साथ भाई साहब प्यार है, सेटिंगबाजी है, मोहब्बत है। ये क्या है? हमारे माँ बाप की गलती है, लड़कियों के माँ बाप की गलती है। नज़र रखो, समझो। और लड़कियां बावली नहीं होती, आप पागल नहीं हैं। आप ये जानकर, देखकर, सोच समझ कर रहे हैं। मेला लाहुल ऐसा नहीं है, मेला अक्षय अच्छा नहीं है। वो तो तुम्हारे शायद जिस्म के साथ खेल चुका है, इस वजह से तुम अब पीछे नहीं हट सकती। मजबूरी है वो अब तुम्हारी। समझो, कौम की लड़कियों, हाथ जोड़ रहा हूं, संभल जाओ। ये प्लानिंग चल रही है, बहुत गंदी प्लानिंग है। जय हिंद।